बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन मलाई टिक्का बोटी बना रहे हैं। ये बहुत मज़े की बनती है, तो चलें इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ब्रेस्ट लिए हैं मैंने 2 अदद, जिनको मैंने छोटी छोटी बोटियों में काट लिया है। 4 से 5 अदद हरी मिर्च ली हैं। आधी गड्डी मैंने हरा धनिया का लिया है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है, उसमें चिकन डाल दिया है और जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल करूँगी और 1 टीस्पून इसमें वाइट पेपर शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर में शामिल करूँगी। 1 प्याली दही लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। दही को हमेशा फेंट के डाला करें। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसमें डालिएगा। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें हाफ़ कप मैं क्रीम शामिल करूँगी। मैंने पैकेट वाली क्रीम ली है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 2 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरका भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी। इसको मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। मैरिनेट ज़रूर कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा जायका आता है। अब इसको 2 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। 2 घंटे हो चुके हैं। एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। चिकन जो हमने मैरिनेट किया था वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा तैयार हो चुका है। इसमें कलर भी बहुत प्यारा आ गया है और सारा मसाला भी बोटियों से लग गया है। अब इस पर मैं कोयले की धुनी दूंगी। बीच बीच में भी मैंने इसको कई बार देखा है, बीच में चम्मच भी चलाया है। कोयला मैंने पहले से ही रख दिया था चूल्हे पे। कोयला हमारा गर्म हो चुका है अच्छा सा। कोयले की धुनी देने से इसमें बिल्कुल बारबेक्यू का मज़ा आ जाएगा। कोयले की धुनी ज़रूर दीजिएगा। अब कोयले पे मैं 2-3 बूंद ऑयल के डाल दूंगी और इसको ढक दूंगी। तो कोयले की धुनी देने के बाद जब मैंने इसका ढकना हटाया था तो इसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। ये तैयार हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब इसको पूरी पराठे के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं। ये बहुत मज़े का लगेगा। आप ज़रूर इसको बनाइएगा। मैं इसको रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चटनी, सलाद, रायता कुछ भी ले सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। आप अपनी फैमिली को बना के खिलाएं, बहुत मज़े का लगेगा। आपको रेसिपी मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह एक और रेसिपी लेके हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।